महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नतीजा एक सप्ताह से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर अभी तक नहीं लगी है। इस बीच आज एकनाथ शिंदे ने यह ऐलान कर दिया कि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। इससे ये साफ हो गया है कि महायुति में सीएम बीजेपी का होगा। बीजेपी के अंदर सीएम के लिए सबसे बड़ा चेहरा देवेंद्र फडणवीस का है। वे 2014 से 2019 तक सूबे के सीएम भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की इस अप्रत्याशित सफलता में भी फडणवीस का अहम रोल रहा। इसीलिए ऐसी चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अभी हाल के वर्षों में जिस तरह से बीजेपी ने कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री का नाम तय किया, उससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस नहीं होंगे महाराष्ट्र के सीएम? क्या फडणवीस की जगह किसी और को बीजेपी देगी मौका? क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सभी सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। बता दें कि महायुति की इस महाजीत में देवेंद्र फडणवीस की अहम भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। वहीं बीजेपी ने अभी हाल के दिनों में चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से सीएम की नियुक्ति की, उससे इस बात की संभावना है कि महाराष्ट्र में भी खेला हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पार्टी देवेंद्र फडणवीस की जगह किसी और को सीएम बना दे। फडणवीस बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। वे पहले भी सीएम रह चुके हैं, इसीलिए बीजेपी इस बार किसी मराठा चेहरे को सामने ला सकती है। फडणवीस के विकल्प के तौर पर पार्टी चंद्रशेखर बावनकुले, विनोद तावड़े, चंद्रकांता पाटिल, मुरलीधर मोहेल के नाम पर विचार कर सकती है। इनमें मोहेल, तावड़े और पाटिल मराठा हैं, जबकि चंद्रशेखर बावनकुले ओबीसी से आते हैं। बताते चलें कि पिछले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली थी। मध्य प्रदेश की जीत में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की अहम भूमिका रही। शिवराज सरकार द्वारा चलाई गई लाडली बहन योजना का व्यापक असर हुआ और बीजेपी को बम्पर जीत मिली। ऐसा माना जा रहा था कि एक बार फिर सूबे की सत्ता शिवराज सिंह चौहान को मिलेगी। विधायक दल की बैठक शुरू होने तक सब यही सोच रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान ही अगले सीएम होंगे, लेकिन विधायक दल की बैठक में अचानक मोहन यादव का नाम आया और उस नाम पर विधायकों की मुहर लग गई। यह बेहद चौंकाने वाला फैसला था। ठीक इसी तरह से राजस्थान में भी सीनियर नेता पीछे रह गए और भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लग गई। छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह ही एकदम नया नाम सामने आया। यहाँ विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया। इतना ही नहीं, ओडिशा में मिली जीत के बाद वहां से बीजेपी के कद्दावर नेता दिल्ली में बैठे रह गए और बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहन चरण मांझी को सीएम की कुर्सी मिल गई। अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा तो जोरों से चल रही है, लेकिन वे सीएम बनेंगे या नहीं, ये बीजेपी विधायक दल की बैठक में ही तय हो पाएगा। सियासी गुड़ा भाग के हिसाब के बाद ही बीजेपी तय करेगी कि किसको सीएम बनाना है। लेकिन ऊपर के उदाहरणों से ये साफ है कि देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने की राह आसान बिल्कुल नहीं है। उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। बीजेपी चौंकाने वाला फैसला भी ले सकती है।